नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी यह बड़ी खबर है। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की भेजी चिट्ठी सीएम योगी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह चिट्ठी भेजी गई है। किराए के घर को गिराए जाने का आरोप लगाया है। घर में फर्जी तरीके से हथियार रखने का भी आरोप लगाया है। प्रयागराज से जुड़े यूपी के कैबिनेट मंत्री पर साजिश का आरोप लगाया है। इधर सियासी वजह से साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। शाइस्ता की तरफ से सीएम और चीफ जस्टिस से मजिस्ट्रेट से जांच कराने की मांग की है और पुलिस पर कैश और 7 लाख के गहने ले जाने का भी आरोप लगाया है। और मोहम्मद मोइन फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोइन, और क्या जानकारी मिल रही है इस चिट्ठी को लेकर? क्या कुछ बातों का और जिक्र किया गया है चिट्ठी में? देखिए, उमेश पाल का जो चर्चित शूटआउट केस हुआ था उसमें जो आरोपों की जद में आया हुआ है बाहुबली अतीक अहमद का परिवार, तो तमाम कानूनी हथकंडे अपना रहा है क्योंकि उसे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि परिवार के किसी सदस्य की गाड़ी पलट जाए या पुलिस से मुठभेड़ हो जाए। तो कानूनी हथकंडा अपनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी भेजी गई है जिसमें ये आरोप लगाया है कि कुछ अधिकारियों ने गलत तरीके से उनके जिस मकान में वो किराए पर रह रहे थे उसको बुलडोजरों के जरिए जमींदोज कर दिया गया। इसके साथ साथ घर का ताला तोड़कर जो पुलिस के लोग हैं वो 1.5 लाख रुपए नगद और 7 लाख रुपए की ज्वेलरी ले गए। फर्जी तरीके से कुछ असलहे रख गए, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं, एक सियासी दांव भी खेला गया, नाम नहीं दिया गया लेकिन ये कहा गया है चिट्ठी में कि प्रयागराज के रहने वाले एक सियासी परिवार ने उनको फंसाने की कोशिश की है, फंसाने का काम किया जा रहा है। तो ये कानूनी दांवपेच है, सियासी दांवपेच है। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या मुख्यमंत्री कार्यालय और चीफ जस्टिस इस मामले में दखल देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी मोइन, जिस तरीके से इशारा शाइस्ता की तरफ से किया गया है और किसी नेता पर भी आरोप यहाँ पर लगाया गया उनकी तरफ से, क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि किसकी तरफ ये इशारा किया जा रहा है? देखिए, ये जो आप इशारे की बात कर रही हैं, तो जो इशारा किया गया है वो सिर्फ उसमें किसी का नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ इशारे में ही बात की गई है और निश्चित तौर पर उसके सियासी मायने हैं और कहा यह गया है कि जिन लोगों को सियासी तौर पर फायदा होगा उन लोगों ने साजिश रची है। हालांकि उसमें नाम किसी का नहीं दिया गया है कि किन लोगों पर आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है, किन लोगों पर उनका शक है। चलिए, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद मोइन तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जिस तरीके से आज कार्रवाई देखने को मिली है उस पर अब शाइस्ता परवीन ने सवाल उठाए हैं। और अगली बड़ी खबर भी उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई है। हत्याकांड में घायल दूसरे सिपाही की भी जांच चली गई। हमले में घायल सिपाही राघवेंद्र सिंह शहीद हो गए हैं। इलाज के दौरान सिपाही राघवेंद्र सिंह की जान गई। लखनऊ के SGPGI में राघवेंद्र सिंह का इलाज चल रहा था। हमले में सिपाही संदीप निषाद पहले ही शहीद हो चुके थे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां हमले में घायल सिपाही राघवेंद्र सिंह भी आज शहीद हो गए। प्रयागराज में उमेश पाल पर हमले के दौरान घायल सिपाही राघवेंद्र सिंह ने भी आज अंतिम सांस ली। PGI में राघवेंद्र का उपचार चल रहा था। करीब 5:45 बजे के आसपास राघवेंद्र नहीं रहे। उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया है। यहाँ लखनऊ के KGMU में पोस्टमार्टम हाउस पर उनका शव लाया गया है। अभी उनके शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद उनके पैतृक आवास रायबरेली के लालगंज शव को रवाना किया जाएगा। राघवेंद्र के परिवार वाले यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। DM से स्पेशल परमिशन के लिए कहा गया है। परमिशन मिलते ही राघवेंद्र के शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। राघवेंद्र अपने परिवार के ऐसे तीसरे व्यक्ति थे जिनकी ड्यूटी के दौरान शहादत हुई। इससे पहले उनके बाबा जो पुलिस में थे वो भी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे। उनके पिता भी ड्यूटी के दौरान ही शहीद हुए थे। पिता की जगह पर राघवेंद्र की नौकरी लगी थी। राघवेंद्र के परिवार में छोटा भाई है, माँ है और परिवार के अन्य लोग यानी रिश्तेदारियों में तमाम लोग हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। राघवेंद्र की 4 मई को शादी होने वाली थी। पूरे परिवार के लिए राघवेंद्र की मौत एक बड़ा झटका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राघवेंद्र की मौत पर शोक जताया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कल सुबह राघवेंद्र का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा, जहां पर उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी, सलामी दी जाएगी। कुछ देर में राघवेंद्र के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम होगा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं। एक्सपर्ट्स की टीम पोस्टमार्टम करेगी। पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और कल
राजकीय सम्मान के साथ उन्हें दुनिया से विदाई दी जाएगी। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। इधर टिहरी में कैदी वाहन और कार में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है और घायल कार चालक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़ी जानकारी मिल रही है टिहरी से, जहां कैदी वाहन और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हालांकि घायल कार चालक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो कैदी वाहन और कार बताई जा रही है जिसकी आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसमें जो कार चालक था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि जो मौके पर लोग मौजूद थे उन्होंने समय रहते जो कार चालक था उसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया है। वहीं लखनऊ में बेकाबू होकर एक कार खाई में गिर गई। कार के खाई में गिरते ही उस पर भीषण आग लग गई। हादसे के दौरान कार में कुल 5 लोग सवार थे। कार सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। रायबरेली से मोतीनगर कार सवार जा रहे थे। इधर मोहनलालगंज के सिसंडी में ये हादसा हुआ। वीडियो बना ली। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है लखनऊ से, जहां अचानक से ये बेकाबू होकर जो कार थी वो खाई में गिर गई और कार के खाई में गिरते ही उस पर भीषण आग लग गई। कुल 5 लोग कार में सवार थे बताया जा रहा है और कार सवार सभी लोगों को हालांकि सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इधर उन्नाव में एक कार पर अचानक से एक पेड़ गिर गया। बाल जो लोग थे वो बच्चे हैं। नगर पंचायत चेयरमैन की स्कॉर्पियो पर यह पेड़ गिरा। पेड़ गिरने से स्कॉर्पियो कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में स्कॉर्पियो का चालक भी घायल हो गया है। कार में बैठे लोग हादसे में बाल बचे। पेड़ गिरने से हरदोई उन्नाव मार्ग पर घंटों तक जाम रहा। बांगरमऊ थाना क्षेत्र के श्रीवास ढाबा के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो पेड़ गिरने से स्कॉर्पियो कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में स्कॉर्पियो का चालक घायल हो गया है। बाल लोगों की जान बची। कार में कई लोग सवार थे और अचानक से जो ये पेड़ था ये स्कॉर्पियो गाड़ी के ऊपर गिर गया। इधर रामचरितमानस का पाठ कराने वाले पिता पुत्र की पिटाई कर दी गई। दबंगों की पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दबंगों ने युवक की तरफ छोड़ा सिगरेट का धुआं। विरोध करने पर दबंगों ने पिता पुत्र को पीटा। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। एएसपी नृपेंद्र ने दिलाया न्याय का भरोसा। शहर कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर मोहल्ले की ये घटना बताई जा रही है। तो मामूली सी विवाद को लेकर दबंगों ने युवक की पिटाई कर दी, जिसमें जो युवक था वो घायल हो गया। हालांकि अब पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और इधर एएसपी की तरफ से न्याय का भरोसा भी दिया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर मोहल्ले की यह घटना बताई जा रही है। रामचरितमानस का पाठ कराने वाले ये पिता पुत्र जिनकी आज दबंगों ने पिटाई कर दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना कोतवाली शहर का प्रकरण है आजाद नगर का, जिसमें रोहित मिश्रा जी कल नकुली समरेटा से आ रहे थे, जिसमें रास्ते में विपक्षी गणों द्वारा मारपीट और फोन लेने की बात बताई गई है। उपयुक्त प्रकरण में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इनके द्वारा ये बताया गया था कि लोग रामचरितमानस का पाठ करा के आ रहे थे। 10:15 बजे रात्रि को हमको मारा पीटा। वहाँ प्रकरण आधा घंटा तक मारते पीटते रहे 3 लोग और मार पीट करके हमारे दोनों फ़ोन छीन लिए। पिताजी का फ़ोन छीन लिया, हमारा एक फ़ोन 25,000 रुपये का था वो छीन लिया और मार पीट करके चले गए और अपने आप को बता रहे थे हम PK वर्मा जी के पिए हैं, हमारा जो भी करवाना कर लेना। इधर बस्ती में 10वीं की छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई। पत्थर से कुचलकर छात्र की हत्या का आरोप है। मामले में 2 आरोपी युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का भी आरोप लगाया है। इधर आक्रोशित परिजनों ने शव के साथ सड़क जाम किया, प्रदर्शन किया। पुलिस की हस्तक्षेप से हालांकि मामला शांत हो गया है। लालगंज थाना क्षेत्र के पाकड़दाड़ गांव की ये घटना बताई जा रही है। संपूर्ण कार्रवाई पूरी कर ली गई है। FIR दर्ज किया गया है और घटना को तरकीब करके और 308 में लिखा गया था, अब इसको 304 में तरकीब करके इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। और हम पूरी पुलिस विभाग की तरफ से हम सभी को, पीड़ित परिवार को और पूरे समाज को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलत होगा उसके साथ गलत किया जाएगा और जो सही होगा उसके साथ सही किया जाएगा। अब खबर सोनभद्र से है, जहां यूपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर एक बार फिर से बाघ दिखा है। बाघ दिखने में इलाके में हड़कंप मच गया है। लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। इधर बाघ ने यूपी छत्तीसगढ़ के जंगल में भालू का शिकार किया और कुछ दिन पहले भी बाघ का वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि पुलिस और वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। लोगों से हाईवे पर सावधानी के साथ आवागमन की अपील भी वन विभाग की तरफ से की गई है। और देखिए ये तस्वीरें एक बार फिर से जो बाघ है वो लोगों के कैमरे में कैद हुआ। बाघ की चहलकदमी करता हुआ नजर आया है।
सोनभद्र में यूपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर एक बार फिर से ये बाघ दिखा, जिसके कारण अब लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि अब जो पुलिस और वन विभाग की टीम है सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। और अगली खबर लखनऊ से है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लाखों की ठगी का मामला। शहरबाज खान नाम के व्यक्ति पर लाखों रुपए की ठगी का आरोप है। पीएम आवास योजना के तहत घर दिलाने के नाम पर 30 लाख की ठगी की गई। आरोपी पर 3 लोगों से 30 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगा है। पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। हालांकि आरोपी शहरबाज के साथ उसकी पत्नी भी इस धोखाधड़ी में शामिल है। पीड़ित ने मदेगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।